हाय गुफी, देखो कौन है। ये मेरा घर है, हमारा घर, इसलिए इनका भी घर है ये। इसमें से आपको सब अच्छा सा दिख रहा होगा। ये है हमारा लिविंग रूम, हमारे बेडरूम की तरफ, जहाँ पे किसी को आने की परमिशन नहीं है कि दिल्ली में इतना बड़ा घर और इतना सनलाइट और रोशनी आने वाला घर बहुत कम मिलता है। हाय गुफी, देखो कौन है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम होम। सो आप लोगों का बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि होम टूर बनाओ, क्योंकि वीडियोस में आपका घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा घर है। सो दिस इज़ माय लिविंग रूम। ये लिविंग रूम है मेरा। सो मैं बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ और ये है हमारा घर, ये है हमारा लिविंग रूम और ये हमारा घर, इसलिए इनका भी घर है ये, वो देखो। सो लिविंग रूम में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया हुआ है। जब हम शिफ्ट हुए थे उसके बाद में हमने ये काउच लिया था, ये सोफ़ा लिया था रूम को देखकर। तो ये हमारे रूम में, लिविंग रूम में बहुत ही अच्छे से फिट हुआ हुआ है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेचुरल लाइट आती है, क्योंकि सामने पार्क्स वगैरह भी हैं, तो इसीलिए यहाँ से बहुत अच्छी लाइटिंग आती है। और ज़्यादातर हम अपने वीडियोस वगैरह शूट यहाँ पे करते हैं, जब घर में करना हो और फ़ोटो शूट करना हो तो यहाँ पे करते हैं। मेरे घर का जो सबसे क्यूट और सबसे अच्छा कॉर्नर है वो ये है, जहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें हम बहुत जगहों से लेके आए हुए हैं और हमने यहाँ पे उसको सेट किया हुआ है। जिनमें से एक ये है सबसे प्यारी कैट, जो कि मैं लेके आया था मसूरी से अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि हमको कैट्स बहुत पसंद हैं। तो इसीलिए हम ये छोटी सी कैट लेके आए थे ताकि हम इसको अपने घर पे रख सकें। और एक और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जो कि हम लेके आए हैं बाली से। ये कैमरा है बहुत ही अच्छा सा, ये देखिए, इसमें से आपको सब अच्छा सा दिख रहा होगा। सो ये कैमरा हमने किड्स सेक्शन से लिया था और हमें बहुत प्यारा लगा था, तो इसीलिए हम ये बाली से अपने साथ लेके आए थे। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखिए छोटी सी चेयर और ये है कैंडल। तो ऐसी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं हमारे घर में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा टीवी है, तो इसीलिए के सामने ही हमने टीवी लगाया हुआ है। और ये हमारा शू रैक है। अब जब हम आप थोड़ा सा आगे आओगे तो ये है हमारा लिविंग रूम, जिसको फिर अगेन हमने थोड़ा मिनिमम रखा हुआ है, जहाँ पे हम बैठ के, आई थिंक आज तक तो खाना खाया नहीं है, बट हाँ हमारे घर में जब अगर गेस्ट आते हैं तो हम इस टेबल को यूज़ करते हैं अपनी कटलरी, खाना, ये सब रखने के लिए। सो ये बहुत यूज़फुल मतलब है, थोड़ा बहुत है, तो इसीलिए हमने ज़्यादा सामान रखा नहीं हुआ है यहाँ पे हमने कैमरा लगाया हुआ है बच्चों के लिए, ताकि अगर हम कभी बाहर जाएं तो हम देख सकें बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। और यहाँ एक लैम्प है। तो लिविंग रूम के साथ ही अटैच हैं 2 बालकनीज़। पहली बालकनी ये है, ये बालकनी कम टेरेस है, जिसको हमने अपना वॉशिंग एरिया भी बनाया हुआ है। और यहाँ से भी बहुत ग्रीनरी है, देखिए स्काई इतना अच्छा दिखता है यहाँ से। तो ये है हमारा छोटा सा टेरेस। और इसी के पीछे है एक और बालकनी। अगेन इसके सामने आपको एक पार्क मिल जाता है। यहाँ पे भी ज़्यादा चीज़ें हमने इसलिए नहीं रखी हुई हैं क्योंकि बारिश आती है तो ये सब गीला हो जाता है, तो इसीलिए हमने नॉर्मल रखा है। और देखिए जैसे ही गेट खुलता है, इनको बाहर जाना होता है ऑब्वियसली चिड़िया वगैरह को देखने के लिए, तो ठीक है इनको हम थोड़ी देर बाहर रहने देते हैं, क्योंकि जाली लगा हुआ है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो आराम से बैठ के देखते रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट रूम की तरफ। सो ये है हमारा गेस्ट रूम। जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह घर पर आते हैं
तो वो इस रूम में ठहरते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर हैं मेरे, और वो ऑलरेडी इस कमरे से पहचान गए होंगे। तो ये है हमारा गेस्ट रूम, और यहाँ पे भी एक बालकनी है और यहाँ से भी बहुत अच्छी लाइटिंग आती है। छोटी सी बालकनी है। तो ये था हमारा बालकनी इस रूम के साथ अटैच। ये हमने एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है इस रूम के लिए भी, कि अगर कोई आ रहा है तो मतलब यूज़ कर सकता है। ये है हमारा वर्क टेबल जहाँ हम एडिटिंग वगैरह सब करते हैं, और कभी कभी मैं अपना ऑफिस भी यहाँ से करता हूँ। तो ये है हमारा स्टडी टेबल। और अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ, जहाँ पे किसी को आने की परमिशन नहीं है, बट आप लोग तो मेरे दोस्त हो तो आ जाइए। तो इसी के एकदम साथ में ये है हमारा बेडरूम, जो कि हमने बहुत ही नॉर्मल सा रखा हुआ है, कुछ इतना वो नहीं किया हुआ है इसमें, क्योंकि हमारे साथ कैट्स भी हैं। तो आपको मोस्टली कैट्स की चीज़ें यहाँ दिख रही होंगी, और जिसके घर में कैट्स हैं वो समझ सकता है कि कैट्स घर पे होती हैं तो उनको जगह चाहिए होती है। और यहाँ पे बहुत लाइटिंग भी है, तो हम ये हटा देते हैं सारा। इस रूम के साथ भी बालकनी है। तो सबसे अच्छी इस घर की ये चीज़ है कि इसमें हर एक रूम के साथ बालकनी है, और वो स्पेस बहुत ही अच्छा है। और हाँ गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो भी फर्नीचर है, ये बेड हुआ, वो अलमीरा हुई, ये सब हमने लिया है मुनिरका से। तो मुनिरका जो फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे आपको बहुत सस्ता फर्नीचर मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का, और मतलब आपको सब तरीके का मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मल प्राइस चाहिए, थोड़ा हाई प्राइस चाहिए, हाई क्वालिटी के साथ सब मिल जाता है। तो ये जितना भी हमारे घर में फर्नीचर है, ये सब हमने वहाँ से लिया हुआ है। एक यहाँ पे हमने छोटा सा टीवी लगाया हुआ है, क्योंकि अगर वहाँ पे हम बोर हो जाते हैं तो हम बेडरूम में अपना टीवी देख लेते हैं। ये हमारा इसके साथ वॉशरूम है, और जो कि हमारी बिल्लियों का वॉशरूम है, तो वो थोड़ा गंदा है, तो इसीलिए हम प्रॉपर साफ़ करते हैं। अभी सुबह हुई है तो इसीलिए सारी सफाई हुई है। वैसे भी इतना भी गंदा नहीं है, साफ़ है वो। तो हम अपनी कैट्स का खाना ज़्यादातर अपने रूम में ही रखते हैं, क्योंकि ये रूम हम लॉक करके सोते हैं रात को एसी की वजह से, क्योंकि एसी इसमें है। बाहर भी है एसी, बट इस वाले रूम में हम ज़्यादा सोते हैं क्योंकि हमारा बेडरूम है। तो हम उनको अंदर कर लेते हैं, उनका खाना वाना सब हम यहाँ रखते हैं। पानी यहाँ है, और नेचुरल प्लांट्स तो हम नहीं रख सकते हैं कैट्स की वजह से भी, क्योंकि वो पत्ते वगैरह बहुत खा लेती हैं। और दूसरी चीज़ है कि पानी उनको बहुत देना पड़ता है, उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। इसीलिए हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं, जो कि घर में अच्छे भी लगते हैं, और इतनी ज़्यादा हमें उनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो और इस रूम में तो आप देख रहे होंगे कि ये बालकनी थी, तो ये दोनों क्या हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम है, ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम है, और ये है हमारी किचन, जो कि मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इस घर का जो वर्स्ट पार्ट है वो ये किचन ही है, क्योंकि किचन अच्छे से मेंटेन नहीं हुई है, बट तब भी हमने बहुत अच्छे से रखी हुई है। तो गाइस, ये था मेरा होम टूर। आई होप आप लोगों को ये होम टूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये जानना है कि ये लोकेशन कहाँ है, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा घर और इतना सनलाइट और रोशनी आने वाला घर बहुत कम मिलता है, तो अगर आपको लोकेशन जाननी है तो आप मैसेज में कमेंट्स में टाइप कीजिएगा, मैं आपको लोकेशन वगैरह सब दूंगा। आज का दिन ऐसे ही जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, जो कि हमारा हर रोज़ अच्छा दिन जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिन भी बहुत अच्छा जाए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि लोग हमारी वीडियोस देख लेते हैं बट कोई सब्सक्राइबर लाइक नहीं करता है। तो मोस्टली जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ज़्यादा नॉर्मल लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा मुझे इस YouTube जर्नी में आगे बढ़ने के लिए।
सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको मेरा घर अच्छा लगा हो, और अगर ऐसी वीडियोस आपको और देखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ये वीडियोस बनाऊँगा। सो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।